हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आयत स्टोरी, एक डरावनी कहानी। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। गांव के किनारे स्थित पुरानी हवेली एक रहस्य से घिरी थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक प्राचीन किताब है जिसमें एक चुड़ैल को कैद किया गया है। कोई नहीं जानता था कि वह किताब कहाँ है, लेकिन जो भी उसे खोजने गया वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के लोग अक्सर हवेली के बारे में बातें किया करते थे, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस गांव में एक जवान लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। वह बहुत ही जिज्ञासु था और हर समय नए नए रहस्यों को जानने की कोशिश में लगा रहता था। अर्जुन को हवेली के बारे में सुनकर वहां जाने की तीव्र इच्छा हुई। वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और एक दिन उसने तय किया कि वह उस हवेली में जाकर उस किताब को खोज निकालेगा। अर्जुन ने अपने कुछ दोस्तों को साथ चलने को कहा, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। सबको पता था कि जो भी वहां गया है वह वापस लौटकर नहीं आया। अर्जुन ने अकेले जाने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में वह हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और अर्जुन ने भीतर कदम रख दिया। हवेली के अंदर का माहौल बेहद भयानक और खौफनाक था। दीवारों पर धूल जमी थी, छत से जाले टपक रहे थे और चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और किताब की तलाश शुरू कर दी। उसे एक बड़े हॉल में एक पुराना अलमारी दिखाई दी। अर्जुन ने अलमारी के दरवाजे खोले और वहां उसे एक बेहद पुरानी धूल से भरी किताब मिली। जैसे ही उसने किताब को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका पूरे हॉल में फैल गया। अर्जुन ने किताब को खोला और जैसे ही उसने उसके पन्ने पलटे, एक तेज रोशनी चमकी और अचानक से किताब से एक भयानक चीख निकलने लगी। अर्जुन ने तुरंत किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किताब के अंदर से एक भयानक चुड़ैल निकल आई। चुड़ैल की आंखें जल रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और वह अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। चुड़ैल ने अर्जुन को देखा और एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुमने मुझे आजाद किया है, अब मैं तुम्हारी आत्मा को खाऊंगी। अर्जुन घबरा कर भागने लगा, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन चुड़ैल के उसके पीछे आ रही थी। अर्जुन ने किताब को फिर से खोलने की कोशिश की ताकि उसे वापस कैद करके, लेकिन किताब अब उसके नियंत्रण में नहीं थी। अर्जुन ने चुड़ैल से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह उसे हर कोने में मिल रही थी। आखिरकार चुड़ैल ने अर्जुन को पकड़ लिया और उसकी आत्मा को निगल लिया। कहते हैं कि अर्जुन के बाद भी कई लोग उस हवेली में किताब की तलाश में गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। किताब अभी भी हवेली में मौजूद है, लेकिन अब उसमें केवल एक नहीं बल्कि कई आत्माएं कैद हैं जो चुड़ैल की क्रोध का शिकार बन चुकी हैं। जब भी कोई उस किताब को छूता है, चुड़ैल जाग उठती है और एक नई आत्मा को अपना शिकार बनाती है। आज भी गांव के लोग उस हवेली से दूर रहते हैं और कहते हैं कि वहां एक की दीवारों में कैद चुड़ैल की हंसी आज भी रात के अंधेरे में सुनाई देती है। कोई नहीं जानता कि वह चुड़ैल कौन थी और किसने उसे उस किताब में कैद किया था, लेकिन एक बात निश्चित है, जो भी उस किताब को छूता है वह अपनी आत्मा के साथ साथ अपनी पूरी जिंदगी भी खो देता है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी
आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।